करती है। सारा इंसाफ तब तक रहता है जब तक हमारे मफाद पर आंच ना आए। अपने मफाद पर आंच आए तो इंसाफ का गला कैसे कैसे घोटा जाता है, इसकी हजारों मिसालें हम देखते रहते हैं। कुरान 1400 साल पहले कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ऐ ईमान वालों, खबरदार, किसी से तुम्हारी दुश्मनी और अदावत भी तुमको ना इंसाफी पर आमादा न करे। खबरदार, किसी के साथ ना इंसाफी न करना, किसी के साथ इनजस्टिस न करना, अन्याय न करना। इस्लाम इंसाफ की तालीम देता है और सीरत नबी में हम बहुत सारी मिसालें देखते हैं इंसाफ की। कबीले बनु मखजूम की एक औरत फातिमा नाम की चोरी करती है। इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काट देना है। बहुत बड़े कबीले की औरत थी, कबीले बनु मखजूम। ये खालिद बिन वलीद का कबीला था, अरब का, कुरैश का बहुत मशहूर खानदान था, बड़ी ऊंची शोहरत वाला खानदान था। लोगों ने कहा हमारे खानदान की औरत का हाथ कटेगा, नाक कट जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कौन करे, किसकी हिम्मत पड़े? लोगों ने कहा एक आदमी है जो अल्लाह के रसूल के बड़े चहेते हैं, उसामा बिन जैद। लोग हजरत उसामा बिन जैद के पास आते हैं, अरे उसामा, आप ही ये काम कर सकते हैं, आप चल करके अल्लाह के रसूल के पास हमारी सिफारिश कर दीजिए और इस औरत के हाथ को बचा लीजिए। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत उसामा बिन जैद अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी, इस औरत को कोई और सजा दे दी जाए, हाथ न काटा जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप कहते हैं, अतशफ़ू फी हद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अल्लाह के कानून को तोड़ दूं? उसामा, कान खोल करके सुन। व ऐमुल्लाही, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़तातु यदहा, अगर मेरी लख्ते जिगर फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। ये अदालत नबवी का इंसाफ है। मेरे नबी की अदालत में कभी ना इंसाफी नहीं हुई है। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया को इंसाफ सीखने की जरूरत है अल्लाह के प्यारे नबी से। दुनिया को सीखने की जरूरत है जानवरों के साथ, हैवानात के साथ जिस नबी ने हुस्न सुलूक की तालीम दी हो। मेरे नबी ने जानवर को ज़बाह करने के टाइम छुरी कैसे चलाई जाए उसका भी प्रोसेस और तरीका बताया है। और आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि जानवर को ज़बाह करने का जो तरीका है, सबसे कम तकलीफ अगर किसी तरीके में होती है तो इसी तरीके में होती है। जानवर, हलाल जानवर अल्लाह ताला ने जिनको हमारे लिए हलाल किया है, इस्लाम उनको ज़बाह करने की तालीम, उनका गोश्त खाने की तालीम देता है, मगर ज़बाह करने के टाइम भी छुरी को तेज रखा जाए, उनको तकलीफ न पहुंचाई जाए, इस्लाम इसकी तालीम देता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी की पूरी सीरत अगर शायर के एक शेर में कही जाए, एक शेर में अगर नक्शा खींचा जाए तो मेरे नबी की सीरत क्या थी? जालिम से लिया जुल्म का बदला, न किसी वक्त मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने अखलाक की तलवार से लोगों का दिल जीता है और उसी नबी के उम्मती हम और आप हैं। आज मुल्क में इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत तड़प रही है और आज मुल्क में नाइंसाफी के बहुत सारे मज़ाहिर हमारी आंखों के सामने हैं। ये मुल्क हमारा है मेरे भाइयों। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मुल्क की आजादी के वक्त कहा था कि मुसलमानों, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क का कोई भी फैसला हमारी आवाज के बगैर अधूरा है। ये मुल्क हमारा है, हम यही पैदा हुए और यही मरेंगे। इस गुलशन को हम वीरान नहीं होने देंगे, इस गुलशन को हम तबाह नहीं होने देंगे। इस मुल्क में जब भी कोई नाइंसाफी होगी, कोई जुल्म होगा, हम कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हम उस नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और मुसलमानों, हमें और आपको इस पर भी गौर करना पड़ेगा। नफरत की ये खेती आज इतनी परवान क्यों चढ़ी है? नफरत की ये खेती इतनी लहलहा क्यों रही है? कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही है, कहीं ना कहीं हमारी बेवकूफियां हैं, कहीं ना कहीं मुस्तकबिल को लेकर के हमारी लापरवाहियां हैं। अल्लाह ने कुरान में हमें खैर उम्मत का लक़ब दिया और हमारी रिस्पांसिबिलिटी और जिम्मेदारी अल्लाह ने बयान करते हुए फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कम्युनिटी हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हो। ये बहुत बड़ा खिताब और बहुत बड़ा टाइटल अल्लाह ने हमको दिया है। इस टाइटल